चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की दो लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। इन बॉन्ड की वैल्यू 3 तरह की है, पहला 1 लाख, दूसरा 10 लाख और तीसरा 1 करोड़। ठीक वैसे ही जैसे आप डाक टिकट खरीदते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसने कितने वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो इनमें सबसे बड़ा नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज कंपनी का, जिसके मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन। ये कंपनी कोयम्बटूर में है, जिसने कुल 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, यानी सबसे ज्यादा चंदा 1368 करोड़ रुपए का इसी कंपनी ने दिया है। आपको बता दें कि फ्यूचर गेमिंग की स्थापना 1991 में लॉटरी किंग ऑफ इंडिया सैंटियागो मार्टिन ने की थी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी गेमिंग और होटल का व्यापार करती है, लेकिन उससे पहले इसका मालिक मार्टिन लॉटरी टिकट खरीदने बेचने का काम करता था। एक नज़र डालते हैं पूरे लिस्ट पर। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप 277 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 274 करोड़ रुपए, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए, डीएलएफ ग्रुप 170 करोड़ रुपए। गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत 162 करोड़ रुपए में दान दिए हैं। उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल 145 करोड़ रुपए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए, बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़ रुपए, रुंगटा सन्स 100 करोड़ रुपए। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने चुनावी बॉन्ड के तहत 220 करोड़ रुपए का दान किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरटेल और उससे संबद्ध कंपनियों ने साल 2019 से 24 के दौरान 248 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बिरला समूह से जुड़ी कंपनियों ने 107 करोड़ रुपए के बॉन्ड की खरीदारी की। पिरामल समूह की कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड में 48 करोड़ रुपए चंदा दिया। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए, जबकि धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 115 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। जायडस समूह ने चुनावी बॉन्ड में कुल 29 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। किरण मजूमदार शो ने एक ही दिन में 6 करोड़ का चंदा दिया। 18 अप्रैल 2019 को लक्ष्मी मित्तल ने 35 बॉन्ड खरीदकर 35 करोड़ का चंदा दिया था। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता समूह से जुड़ी कंपनियों की ओर से 402 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं। टोरेंट पावर की ओर से 106 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। डॉक्टर रेड्डी 80 करोड़ रुपए, पिरामल इंटरप्राइजेज ग्रुप 60 करोड़ रुपए, नवयुगा इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 40 करोड़ रुपए, एडलवाइस ग्रुप 40 करोड़ रुपए, सिप्ला लिमिटेड 39.2 करोड़ रुपए, लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 33 करोड़, जिंदल स्टेनलेस 30 करोड़, बजाज ऑटो 25 करोड़, सन फार्मा लैबोरेटरीज 25 करोड़, मैनकाइंड फार्मा 24 करोड़, बजाज फाइनेंस 20 करोड़, मारुति सुजुकी 20 करोड़, अल्ट्राटेक 15 करोड़ रुपए, टीवीएस मोटर्स 10 करोड़ रुपए। लेकिन इन सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के गेम में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अडानी और अंबानी, जिसे लेकर सभी विपक्षी दल आरोप पर आरोप लगाते रहे हैं, उन्होंने एक भी बॉन्ड नहीं खरीदा है, नहीं उनका इस लिस्ट में कहीं नाम है। इस पूरी सूची के अनुसार सबसे अधिक चंदा लगभग 11,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी है। उसके बाद यानी तीसरे नंबर पर कांग्रेस का नाम है। वहीं बीआरएस और शिवसेना को भी करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। इसी बीच एक और खुलासा हुआ है कि इनमें से कई कंपनियों पर ईडी का छापा भी पड़ा था, उनकी संपत्ति भी जब्त की गई थी और छापा पड़ने के बाद वो कंपनियां बॉन्ड खरीदना शुरू कर देती हैं। पीवीआर, आईटीसी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने भी चंदा दे रखा है। इसके अलावा कुछ लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बॉन्ड खरीदा और पार्टियों को चंदा दिया।
एक बात और गौर करने वाली है कि ये सभी बॉन्ड 2019 से अभी तक यानी फरवरी 2024 तक खरीदे गए हैं, क्योंकि साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस प्रस्ताव को रखा था और कहा था कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले काले धन पर रोक लगेगी। हालांकि इससे बहुत फायदा नजर तो नहीं आ रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि ये पूरा पैसा बैंकिंग माध्यम से होकर गुजर रहा है, जिससे कुछ पारदर्शिता जरूर दिख रही होगी। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि मैक्सिमम बॉन्ड चुनाव के दौरान खरीदे गए हैं। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, अचानक वहां की कंपनियां जमकर बॉन्ड खरीदने लग रही हैं। जैसे बंगाल चुनाव के वक्त हल्दिया गैस लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदा है। वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की कंपनियां बॉन्ड खरीद रही हैं। यूपी चुनाव के वक्त यूपी की कंपनियां बॉन्ड खरीद रही हैं। इस पूरे डाटा में एक बड़ा झोल ये है कि किसने किसे चंदा दिया, ये पता नहीं चल पाया है। और उम्मीद है कि आज एक बार फिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर बात करेगा, ताकि ये पता चल सके कि किसने किसे कितना चंदा दिया। इस लिस्ट से सिर्फ ये पता चल रहा है कि किसने खरीदा और किसने भुनाया, लेकिन उस खरीदे गए बॉन्ड को किसने भुनाया, वो पैसा किस पार्टी को गया, ये पता नहीं चल पा रहा। इस लिस्ट के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पैसों का खेल बनकर रह गई है। साथ ही एक बात और समझ में आ रही है कि स्टेट बैंक अपनी आदत से बाज नहीं आएगा जब तक उसे डांट न पड़े। दूसरे काउंटर पर जाइए और लंच टाइम है वाला बहाना अभी भी बना रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो डाटा पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए विदा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।